ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हम क्या पढ़ चुके थे, यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में पढ़ चुके। एक बार रिकैप कर लेते हैं, हम रिकैप कर लेते हैं। तो देखो, यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि ये मेरा हेडर फाइल है और ये एक प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है फंक्शन का। तो क्या है इसमें, वॉइड वॉइड रिटर्न टाइप है, कुछ नहीं रिटर्न कर रहे, सम फंक्शन का नाम अपने से दिया और ये इंट एक्स कॉमा इंट वाई ये मेरा पैरामीटर है। ओके, मेन फंक्शन है, यहाँ से फंक्शन का एक्सिक्यूशन स्टार्ट होता है और ये भी दो वेरिएबल है, ए का वैल्यू 5 असाइन किए, बी का वैल्यू 8 असाइन किए। ओके, और फिर यहाँ सम ए कॉमा बी ये मेरा क्या है, फंक्शन कॉल है, ये मेरा फंक्शन कॉल है। फिर देखो फंक्शन कॉल से क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा जो कर्सर है, यहाँ कर्सर नहीं मतलब एग्जीक्यूशन यहाँ से, जैसे सम ए कॉमा बी होगा तो ये फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एरो का लाइन जब डिबग करते हैं ना तो एरो का लाइन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला पूरा प्रिंट कर देगा, ये वाला ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, प्रिंट सम एक्स प्लस वाई, एक्स में ए का वैल्यू रहेगा और वाई में बी का वैल्यू रहेगा। ठीक है, वाई में बी का वैल्यू रहेगा। तो फिर एक्स प्लस वाई 5 प्लस 8 13 प्रिंट कर देगा। ये तो हम सब देख चुके, ये सब हम देख चुके थे। ठीक है, तो फिर से क्या करते हैं, अब इसमें कुछ आगे करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो ये देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। ठीक है, तो डिफरेंट रिटर्न टाइप लेते हैं हम। मान लो कि रिटर्न टाइप हम इंट लेते हैं, तो क्या करेगा, ये इंटेजर इंटेजर रिटर्न करेगा, ये इंटेजर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो देखो इंटेजर रिटर्न करेगा तब तो वहां पे इंट दिए तो यहाँ पे भी क्या देना पड़ेगा, इंट देना पड़ेगा। इंट दे रहा है, अब वो इंटेजर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इंटेजर रिटर्न कर रहा है, तो देखो इंटेजर रिटर्न कर रहा है, तो हमें एक यहाँ पे तो कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं रिटर्न कर देते, इससे तो काम चलेगा नहीं, इससे तो काम चलेगा नहीं, तो कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। कुछ नहीं, इंटेजर वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स और वाई का क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। तो मान के चलो हम इंट एस नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, और उसमें एस एक्स प्लस वाई का सम को रखते हैं, एक्स प्लस वाई के सम को रख रहे हैं। ठीक है, तो एक्स एस में क्या रहेगा, एस में एक्स प्लस वाई का वैल्यू रहेगा। ठीक है, एक्स एस में क्या रहेगा, एक्स प्लस वाई का वैल्यू रहेगा, उसी को हम रिटर्न कर रहे हैं, उसी को हम रिटर्न कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पे रिटर्न हो रहा है एस, मतलब इंटेजर हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये होगा तो फंक्शन कॉल यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, टर्मिनल यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये कैलकुलेट हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, फिर ये एस रिटर्न कर देगा, इंटीजर रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो चलो इंटीजर रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, चलो यहाँ पे हम इंट वाई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, जो रिटर्न करेगा ये वैल्यू वो वाई में स्टोर रहेगा, वो वाई में स्टोर करेगा। तुमको पता कैसे चलेगा कि कितना है, तो y इज इक्वल टू परसेंटेज टी। ठीक है, तो एक प्रिंट कर रहे हैं हम और फिर y में स्टोर है मेरा, तो y में स्टोर है। ओके, चलो देखो ये हो गया, ये हो गया। तो ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको। हाँ, अब इसको रन करते हैं, अब इसको रन करते हैं। कंसोल को देखो, वेट करो। तो देखो y का वैल्यू क्या आ गया, 13 हो गया। तो इंटेजर कैसे रिटर्न कर रहा है, इंटेजर कैसे रिटर्न, ये खत्म हो जाता है। तो y इक्वल टू 13 सक्सेसफुली प्रिंट हो गया, सक्सेसफुली प्रिंट भी हो गया। अब देखो स्क्रीन इनलार्ज कर लेते हैं। ये हुआ। तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, इंटेजर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह अगर फ्लोट रिटर्न करेगा, अगर फ्लोट रिटर्न करेगा, ठीक है, अगर फ्लोट रिटर्न करना हो, ठीक है, अगर फ्लोट रिटर्न करना हो तो क्या करेंगे, तो फ्लोट रिटर्न करना हो तो यहाँ पे क्या कर देंगे, फ्लोट लिख देंगे। ठीक है, फ्लोट रिटर्न कर रहा है, ओके, फ्लोट रिटर्न कर रहा है। तो अब देखो ये फ्लोट रिटर्न यहाँ पे लिखे प्रोटोटाइप में, तो यहाँ पे भी क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे भी क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे फ्लोट देना पड़ेगा, यहाँ पे फ्लोट देना पड़ेगा। और फिर देखो तो रिटर्न करना भी चाहिए, क्या फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे हम परसेंटेज एफ देते हैं।
ठीक है। बट ये फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज ऑफ है, बट वाई क्या है, मेरा इंटेजर है। तो फिर भी हम इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, ठीक है। कंपाइल एंड रन करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। रन करके देखते हैं क्या होता है। देखो वाई इक्वल टू -1, कुछ इस तरह का रिजल्ट आ गया, कुछ इस तरह का रिजल्ट आ गया ना। तो देखो, तो क्या हुआ, हुआ यूं कि फ्लोट रिटर्न करना था, ठीक है, बट कर क्या रहे हैं, इंटेजर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कर देते हैं हम, फ्लोट कर देते हैं, फ्लोट हो गया, ठीक है। और फिर एक्स प्लस वाई इंटेजर है, और हम ठीक है, ये इंटेजर है, बट अब रिटर्न क्या कर रहे हैं, फ्लोट रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, फ्लोट रिटर्न कर रहे हैं। तो चलो अब इसको करके देखते हैं क्या होता है। देखो फिर वही हुआ, फिर वही क्यों क्यों हुआ, क्योंकि ये वाई मेरा क्या है, वाई मेरा इंटेजर है, बट यहाँ पे हम परसेंटेज डी दे के देखते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है। तो देखो वाई इक्वल टू 13 आ गया, रिटर्न कर रहा है इन फ्लोट, बट वाई क्या कर रहा है, वाई तो सिर्फ इंटेजर वैल्यू ही स्टोर करेगा, ठीक है, इसलिए फ्लोट वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम फ्लोट कर देते हैं, इसको हम फ्लोट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू दे रहा है, रिटर्न दे रहा है, ठीक है, इसलिए उसको उसमें स्टोर करेंगे जो फ्लोट को स्टोर कर सकता है, मतलब फ्लोट डेटा टाइप देके वेरिएबल में, ठीक है। अब देखते हैं इसको, अब देखो कोई फ्लोट वैल्यू आ गया, फ्लोट वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पे, तो ये फ्लोट हो गया, ठीक है। तो हम पास इंटेजर नहीं, फ्लोट भी कर सकते हैं, ठीक है, जो पास कर सकते वो डिफरेंट टाइप का पास कर सकते हैं, होता है पास बाय वैल्यू, वो सब वो बताएंगे बाद में, ठीक है, अभी नहीं, वो हम बाद में बताएंगे। तो देखो अगर हम फ्लोट एक्स कॉमा फ्लोट वाई पास कर रहे हैं, ठीक है, और फिर ये सबको हम सॉरी फ्लोट फ्लोट अब सबको हम फ्लोट ले रहे हैं, फ्लोट फ्लोट, ओके। ए और बी क्या है, फ्लोट है, तो मान लो कि 5.6 और 8.2 दे देते हैं, ठीक है। तो देखो ये भी फ्लोट है, फिर रिटर्न ये भी फ्लोट है, और फिर सारा फ्लोट में है, चलो यहाँ पे भी फ्लोट देना पड़ेगा, यहाँ पे भी फ्लोट देना पड़ेगा, चलो फ्लोट हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है, रिटर्न भी फ्लोट कर रहा है। तो अब क्या होगा, अब फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा, ओके। अब फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट है, तो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा, ओके। तो अब इसको हम कंपाइल रन करके देखते हैं क्या होता है। देखो 13.7999 आ गया ना ये। तो ये एक्चुअल में हुआ क्या, ये तो समझ में आ गया फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे नाम रखना है, क्या रिटर्न टाइप देना है, और कैसे इस सबको मैनेज करना। अगर रिटर्न टाइप फ्लोट है ये, बट यहाँ पे हम इंट दे दिए और इंटेजर ही प्रिंट कर रहे, तो क्या होगा, ठीक है। तो इतना तो बात समझ में आ गया, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्या कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं ना, 5.6, इसमें 5.6 आया, इसमें 8.2 आया, ये क्या कर रहे हैं, हम सब वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस तरह का मतलब जो फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं, ये सब करते हैं, इसको हम पास बाय वैल्यू कहते हैं, पास बाय वैल्यू कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप का होता है, पास बाय वैल्यू, पास बाय एड्रेस, पार्ट फिर वो पॉइंटर के बेसिस पे भी करते हैं, ठीक है। तो वो सब देखेंगे बाद में, ओके, वो सब बाद में देखेंगे। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम सब अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो बट इतना तो समझ में आ गया ना, तो फंक्शन को हम सब कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ये एक फ्लोट मतलब रिटर्न टाइप होना चाहिए, और फंक्शन का नाम अपने मन से दो, ठीक है, जो जो फंक्शन जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, फिर अंदर में पैरामीटर दो, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अगर मान के चलो कि ये सम है, ठीक है, सम है, नहीं तो छोड़ो, रुको, सिंपल सा समझो, ठीक है। मान लो कि एक प्रिंट फंक्शन है,
एक प्रिंटफ फंक्शन है और हम प्रिंट कर रहे हैं 5। प्रिंट क्या कर रहे हैं? 5 प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है? 5 प्रिंट कर रहे हैं। तो सिंपली इसको अगर हम रन करें, देखो देखो 5 आ गया। सिंपली इसको हम रन किए तो क्या आ गया? 5 आ गया। ओके, 5 आ गया। हाँ, और इसमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं क्योंकि 5 आना ही था, ऑब्वियस था, 5 आना ही था। तो बट देखो क्या होता है। बट अगर हम देखो एक फंक्शन मान के चलो, मेन मेन फंक्शन है, फंक्शन कॉल ये कर दिया, ये भी फंक्शन ही कॉल हुआ क्योंकि मेन भी एक फंक्शन ही है, ठीक है? ये मेरा फंक्शन कॉल हो गया। तो क्या होगा? देखो यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, प्रिंट 5, 5 प्रिंट करेगा, फिर मेन फंक्शन को कॉल कर रहा है तो फिर जाएगा, फिर 5 प्रिंट करेगा, फिर जाएगा, फिर 5 प्रिंट करेगा, फिर जाएगा। मतलब इनफिनाइट 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? इनफिनाइट 5 प्रिंट हो जाएगा। देखो इनफिनाइट 5 क्या हो रहा है? प्रिंट हो रहा है ना? इनफिनाइट 5 प्रिंट होते जा रहा है, ठीक है? तो ये एक्चुअल में क्या होता है, देखो जो फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम मेन है, उसके पहले क्या करते हैं? फंक्शन का नाम मेन है और इसके अंदर हम सम फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं, फंक्शन कॉल में सम फंक्शन को दे रहे थे। दोनों फंक्शन अलग अलग है, मेन फंक्शन अलग है, सेम सम फंक्शन अलग था। बट इसमें क्या हुआ, जो मेन फंक्शन है और जो फंक्शन कॉल है वो भी सेम ही है दोनों। तो मेन फंक्शन है तो मेन नहीं, दूसरे में भी सम फंक्शन में भी हो सकता है, दूसरे फंक्शन में भी होगा जो फंक्शन, मतलब करना क्या है, अगर एक फंक्शन के अंदर वही फंक्शन कॉल हो, ठीक है? मेन फंक्शन है उसके अंदर मेन फंक्शन का ही कॉल हो, तो इसको हम सब क्या बोलते हैं? इसको हम सब रिकर्सन बोलते हैं। इसको हम सब क्या बोलते हैं? रिकर्सन बोलते हैं, ठीक है? इसको हम सब रिकर्सन बोलते हैं, ठीक है? तो इसका भी बहुत अच्छा यूज होता है रिकर्सन का, ठीक है? तो रिकर्सन क्या हुआ कि सेम फंक्शन में, ठीक है, उसी फंक्शन का फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है? मेन फंक्शन है तो मेन फंक्शन का ही फंक्शन कॉल, सम फंक्शन है तो सम फंक्शन का ही फंक्शन कॉल, मतलब जो फंक्शन है उसी के अंदर में वही फंक्शन का कॉल होना चाहिए, तो उसको हम सब क्या बोलेंगे? रिकर्सन। इसके बारे में अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्या क्या। अभी तो हम पास बाय वैल्यू देखे, ठीक है? पास बाय एड्रेस, पास बाय पॉइंटर कैसे होता है, ठीक है? रिकर्सन के बारे में भी सीखेंगे, ठीक है?